हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क? मैं कोमल अरविंद, और चलिए आज बात करते हैं। किसी ने सवाल किया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटरकास्ट इश्यूज या डिफरेंट कास्ट का इशू क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीज़न है। पहले रीज़न तो यह है कि हमारी ये फर्स्ट लाइफ नहीं है। यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, यू आर दी ओल्ड सोल। ओके, तो आपके कई सारे जन्म हुए हैं, आपके ट्विन फ्लेम के काफ़ी सारे जन्म हुए हैं। तो हर जन्म के अनुसार हमने कुछ सीखा, कुछ हील किया और कुछ नए कार्मिक डेप्थ भी जोड़ लिए। इस तरह से हमारी जर्नी कैरी फॉरवर्ड होती रही। ठीक है, तो आपके सोल लेसन के अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में क्या सीखना है, अकॉर्डिंगली आपकी सोल क्या करती है, फैमिली चूज करती है। उसी दौरान आप पर्टिकुलर उस सोल फैमिली का हिस्सा बनते हैं या कहो उस कास्ट का हिस्सा बनते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी कास्ट और आपकी वो फैमिली मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो जो भी आप जिस भी कास्ट या जिस भी फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर योर सोल लेसन, इसलिए आप वहां आए हैं। अंडरस्टैंड? एंड सेम रूल अप्लाई फॉर योर ट्विन फ्लेम। दूसरा रीजन, इन सबके बावजूद आप और आपके ट्विन फ्लेम मैटरनल पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी में एक ब्यूटीफुल चेंज लाने के लिए, जिसे हम इक्वलिटी कहते हैं, कि वी ऑल आर ह्यूमन, गॉड इज वन, और उस तरह से यूनियन में आने के लिए और यहाँ पे ब्रेक थ्रू लाने के लिए भी ये होता है कि आप दोनों अलग अलग कास्ट में बिलोंग कर सकते हैं। पर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? एक आना पीसफुली, इट्स नॉट लाइक फाइटिंग करके और व्हाट यू से एग्रेशन के साथ। थ्रू योर इनर वर्क, थ्रू योर हीलिंग, पीसफुली कैसे आया जा सकता है, इस चैलेंज को आप इस जर्नी में अपने इनर वर्क के साथ पूरा करते हैं। तो जब आप हीलिंग करते हैं, आप अपने आप पे काम करते हैं इस टॉपिक के लिए, तो बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे आप कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस पे भी काम करते हैं। ओके, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। इसलिए कई बार इसकी हीलिंग में थोड़ा समय भी लगता है। ओके, क्योंकि सिर्फ आप हील नहीं हो रहे, इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी चेंज आता है। तो दैट इज द टू मेन रीजन जिसकी वजह से ये अनुभव होते हैं। और अगर आप अपने पास्ट लाइफ में इस पे काम करके आए हैं, इस इक्वलिटी पे हीलिंग करके आए हैं, जहां आपको नहीं लगता है वाकई में कि जस्ट कोई इंसान डिफरेंट कास्ट में है तो वो अनइक्वल हो गए, आपने अगर हीलिंग की हुई है, तो भले ही फिर आप डिफरेंट कास्ट में भी क्यों ना हो, आप पाएंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट आई कैन से एज पर माई जर्नी। ओके, फिर भले वो इंटरकास्ट हो, हर तरह से डिफरेंट हो, फिर भी आप पाएंगे कि आपके परिवार और उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कि आप इजीली वहां पे यूनियन में आ सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आपके अंदर कहीं किसी कॉन्शियसनेस लेवल पे यह चीज है कि यह कास्ट है, वह कास्ट है, तो ये इक्वल नहीं है, तो वह भी आपको यहाँ हील करना है। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.